नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के ही तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, धीरे-धीरे छोड़कर जाने लगे। उस तरीके से जिस तरीके से जब कोई जहाज डूब रहा होता है, तो उस जहाज से जो है जानवर और पशु-पक्षी जो है भागने लगते हैं, तो वही कंडीशन कांग्रेस पार्टी की थी। लेकिन आज के दौर में थोड़ा-सा मामला उल्टा दिख रहा है। जो नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए थे या अन्य दलों में चले गए थे या अपनी पार्टी बना ली थी, उन नेताओं के अंदर अब छटपटाहट है। कांग्रेस में वापस आने की, कांग्रेस से हमदर्दी दिखाने की, इशारों-इशारों में हमदर्दी भी दिखा रहे हैं। कुछ लोग आ भी रहे हैं, चुनाव की जो रणक्षेत्र होता है उसमें उतर गए, मुँह की खाई, अब सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से कांग्रेस से जो हमारा ताल्लुकात जुड़ जाए वापस। तमाम ऐसे नेता हैं। तो आखिर वो कौन-कौन नेता हैं जो चाहते हैं कि वापस उम्मीद संभावना है कि कांग्रेस में आ सकते हैं और इसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्या कारण है कि लोग अब कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं? तो इन तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी-सी अपील, यदि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें से कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आए तो आप उसको खरीद सकते हैं, वो लिंक दिया गया है उसमें। देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के एक वक्त में कद्दावर नेता रहे कैप्टन अमरिंदर साहब का अभी हाल ही में एक इंटरव्यू आया और वो इंटरव्यू जो बोल रहे थे उसमें वो एक तरीके से हमदर्दी जता रहे थे कि कांग्रेस में आने के लिए, एक तरीके से छटपटाहट उनकी बातों में दिख रही थी मुझे। क्योंकि सिद्धू साहब, वो कैप्टन अमरिंदर साहब ये बोल रहे थे कि कांग्रेस में कम से कम बात कहने का मौका था, अपनी बात तो कह सकते थे। कुल मिलाकर इशारों-इशारों में उन्होंने एक कांग्रेस की तरफ पासा फेंका है कि वो उनको शामिल कर लिया जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? तो देखिए, इसके पीछे प्रमुख वजह जो है मेरी समझ में ये आती है कि कैप्टन अमरिंदर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू की जब एंट्री हुई थी पंजाब में कांग्रेस में, तो कैप्टन अमरिंदर साहब ने स्पष्ट कहा था कि यह आदमी स्टेबल नहीं है, ठीक नहीं है। और जब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो गए, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, उनको मंत्री पद दिया गया, उसके बाद कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में उठापटक शुरू हुई, खींचतान शुरू हुई। परिणाम ये निकला, सिद्धू तो नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर गंभीर आरोप ये लगे कि इनकी वजह से ज्यादा गुटबाजी हुई और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है छोड़ के कांग्रेस को चले गए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब अगर वापसी की तरफ देख रहे हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कहा गया है हालांकि, चाहे सिंधिया जी हो या जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इनको अब ये एहसास है, ये महसूस है कि जो सम्मान, जो इज्जत कांग्रेस पार्टी में इनको मिलती थी, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनको उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कैप्टन अमरिंदर साहब का ही ले लीजिए, तो उनको उतना सम्मान वहां नहीं मिल रहा है, वहां के कार्यकर्ता तक नहीं पूछ रहे हैं। सिंधिया जी का भी अगर ले लीजिए, तो सिंधिया जी को जिस तरीके से कांग्रेस सर माथे पर रखती थी, गांधी परिवार के सबसे खासम खास भरोसेमंद थे, कभी भी किसी भी मीटिंग में लेट भी जा सकते थे। केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसे व्यक्ति थे कि अगर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की मीटिंग चल रही है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लेट भी उस मीटिंग में पहुंच सकते थे। ये स्थिति थी इनकी, इतना दबदबा था। अब क्या है, कौन पूछ रहा है, कभी कभार दिख जाते हैं, वो अलग विषय है। तो कुल मिलाकर इनको भी समझ में आ रहा है कि हमारी यहाँ हैसियत बिल्कुल जीरो है, कोई हमको पूछने वाला नहीं है। अब शायद इनको दिख रहा हो कि कांग्रेस का ग्राफ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लोग जिस तरीके से कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, शायद इनको लग रहा है कि कांग्रेस में वापसी हो जाए, उसी में हम सबकी भलाई है और उसी में जो है अब संभावनाएं भी हैं। अब एक और उदाहरण है भाई, बिहार से प्रशांत किशोर, पीके जो है अभी हाल ही में नेता क्या नाम, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जी से मुलाकात की है। अब क्या मुलाकात हुई है,
क्या बातचीत हुई कुछ नहीं कहा जा सकता, कहा जा रहा है कि 2-3 घंटे बातचीत हुई, तो बातचीत में यही तो हुआ होगा ना कि भैया किस तरीके से हमको शामिल किया जाए, कांग्रेस की बेहतरी के लिए क्या काम कर सके। हालाँकि पीके पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में राहुल गांधी को किस तरीके से पानी पी कर घरे आ रहे थे, सबने देखा। मोदी जी के लिए किस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, सबने देखा। लेकिन अब उनको लग रहा है कि कांग्रेस में शायद कुछ संभावनाएं हैं। तो प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, अब कोशिश ये कर रहे हैं कि वापस कांग्रेस से जुड़ा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो प्रशांत किशोर को कोई पूछने वाला है नहीं। तो उनकी शायद ये उम्मीद जगी हो कि प्रियंका गांधी जी के माध्यम से हम जो है कांग्रेस में एंट्री ले ले। लेकिन आपको याद होगा जब पीके एक बार कांग्रेस के साथ मिलकर काम भी कर चुके हैं, क्या स्थिति हुई थी। सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर मोदी जी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करते हैं। लेकिन खैर, ये सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का ग्राफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेरा छोटा सा मानना इससे थोड़ा सा उलट भी है। कभी कभी राजनीति में क्या होता है कि सामने वाला दिखता है कि साहब ये आगे जा रहा है, तो उसको कमजोर करने के लिए या उसकी रणनीति स्ट्रेटजी को समझने के लिए, अपने पास उसकी खुफिया जानकारी निकालने के लिए अपने लोगों को भी लोग भेज देते हैं। तो पीके तो इस मामले को लेकर मैं भरोसेमंद नहीं कह सकता हूँ। प्रशांत किशोर हो सकता हो कि मोदी जी की रणनीति के तहत ही प्रियंका गांधी जी से मुलाकात कर रहे हो, कांग्रेस में मुलाकात कर रहे हो कि भैया हमको जोड़ लीजिए, हम साथ आ जाएंगे। पता लगा 29 के लोकसभा के चुनाव की तैयारियां अभी से कर रहे हैं, 29 से पहले 27 का विधानसभा का चुनाव है, और कुछ ऐसा कर दे जिससे महागठबंधन इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में लुटिया ही डूब जाए। क्योंकि पीके तो एक बार काम कर भी चुके हैं ना कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में। हालांकि कई राज्यों के अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ भी उन्होंने काम किया है, अन्य पार्टियों के साथ काम किया है। हालांकि पीके की एक खासियत बहुत बड़ी है, वो पीके की है कि हवा का रुख जरूर भांप लेते हैं कि कहाँ किसका माहौल कैसा है। तो शायद यही इनके दिमाग में आया हो, यही इनके दिमाग में चल रहा हो। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अगर मैं एक और आपको जानकारी बताऊं कि पीके जब पिछली बार राहुल गांधी जी से बातचीत हुई, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से बात हो रही थी कि उनको एडजस्ट किया जाए, तो पीके सारा पावर अपने अंडर में लेना चाहते थे, सब कुछ अपने अंडर में लेना चाहते थे। केवल उसमें यह था कि राहुल गांधी केवल प्रचार प्रसार करेंगे। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता भैया, कांग्रेस में ये सिस्टम नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस में पीके को मेरा मानना है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और होना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से पीके सिर्फ सब कुछ अपने हाथ में, टिकट हम बांटेंगे, बाकी सारे पैसा हम देंगे, खर्चे कहाँ कैसे करने वो सब हम करेंगे, तो ये तो एक तरीके से वही पावर और पैसा वो सब कुछ अपने हाथ ही में कमांड करना चाहते। तो उस वक्त इसको लेकर विरोध हो गया था। तो कुल मिलाकर मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि प्रशांत किशोर ठीक है, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए सबको हथकंडे बनाते हैं, साथ आ जाए वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर इनको जो डिमांडें इनकी पहले थी कांग्रेस में, उस तरीके से उनको अगर जोड़ा गया, तो मैं इनकी पिछले बैकग्राउंड को देखते हुए मेरा व्यक्तिगत अनुमान यह है कि प्रशांत किशोर कोई खास कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति के तौर पर ही ये कांग्रेस से जुड़ रहे हों और उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हों, चाहे 27 का विधानसभा का चुनाव, चाहे 29 के लोकसभा के चुनाव हो। हालांकि हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन भी हो गया हो, पीके का हृदय परिवर्तन हो गया हो, अब सोच रहे हो कि वहां हमारी दाल गलेगी नहीं, केवल कांग्रेस में ही हम जो कुछ कर सकते हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसकी संभावनाएं बहुत कम है। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।